दोस्तों, ये जो धागा आप देख रहे हैं, ये सोना नहीं है। ये दुनिया का सबसे महंगा दिखने वाला या शायद सबसे बड़ा राज है। आपकी अलमारी में रखी आपकी माँ की साड़ी या आपकी अपनी शेरवानी पर चमकता ये धागा, अगर ये असली सोना नहीं है तो फिर ये है क्या? और कैसे एक मामूली सा दिखने वाला तांबे का तार 24 कैरेट सोने को भी चमक में मात दे देता है। सबसे बड़ा सवाल, कैसे भारत का सिर्फ एक शहर पूरी दुनिया की 90% जरी को कंट्रोल करता है? वो कौन सा सिस्टम है जिसने इस शहर को इस अरबों के खेल का अकेला बादशाह बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से, और आज मैं आपको किसी दुकान या फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक सुनहरे राज के सफर पर ले जा रहा हूं। आज हम इस सुनहरे धागे के पीछे छिपे हर सच से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे सैकड़ों साल पुरानी एक कला को टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसे धागे में बदल दिया गया जिसे आज पूरी दुनिया पहनती है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो हमेशा के लिए जरी को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले मुगलों के दरबार में। उस दौर में जब राजा महाराजा कपड़े पहनते थे तो उन पर लगी जरी सच में असली सोने और चांदी की होती थी। सोने को पिघलाकर उसे पीट पीट कर खींच कर एक बाल से भी पतले तार में बदला जाता था। फिर उस सोने के तार को रेशम के धागे पर इतनी सफाई से लपेटा जाता था कि वो एक शाही धागा बन जाता था। उस जमाने में जरी वाले कपड़े पहनना अपनी दौलत और अपनी हैसियत का दिखावा करने का एक तरीका था। ये कपड़े खजानों की तरह पीढ़ियों तक संभाले जाते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, सोना आम आदमी की पहुंच से आसमान में चला गया। तब इस इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई, या तो इस कला को हमेशा के लिए खत्म कर दें या फिर इसका कोई ऐसा तोड़ निकालें जो दिखे तो सोने जैसा पर हो सोने जितना महंगा नहीं। और यहीं से शुरू हुई आज की मॉडर्न जरी की कहानी, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। आज जो जरी हम और आप देखते हैं उसकी शुरुआत होती है एक तांबे के मोटे से तार से। इस तार को मशीनों की एक पूरी फौज से गुजारा जाता है। हर मशीन उस तार को खींचकर और पतला करती जाती है जब तक वो एक धागे जितना बारीक ना हो जाए। अब आता है असली जादू। इस पतले तांबे के तार को एक खास केमिकल से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आसान भाषा में समझिए, एक पानी है जिसमें सोने या चांदी के छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं। तब तांबे का तार इस पानी से होकर गुजरता है तो बिजली की मदद से सोने या चांदी की एक बहुत ही पतली परत उस तार पर हमेशा के लिए चिपक जाती है, और देखते ही देखते एक मामूली तांबे का तार सोने की तरह चमकने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। ये चमकदार तार अभी भी बहुत नाजुक है, इससे बुनाई नहीं हो सकती है। तो इसे मजबूती देने के लिए इसके ऊपर रेशम, कॉटन या पॉलिस्टर का एक और धागा लपेटा जाता है। और इस पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद जो फाइनल धागा तैयार होता है उसे हम और आप कहते हैं जरी। तो अब सवाल आता है, ये सब सूरत में ही क्यों? भारत में तो बनारस जैसे कई शहर हैं जो इस कला के गढ़ माने जाते थे। फिर सूरत इस दौड़ में सबसे आगे कैसे निकल गया? दोस्तों, इसकी जड़ें इतिहास में छिपी एक बहुत बड़ी तबाही से जुड़ी हुई है। एक जमाना था जब जरी का सबसे बड़ा केंद्र बनारस हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में बनारस में भयंकर बाढ़ और आगजनी की घटनाएं हुई। इससे वहां का पूरा जरी उद्योग डिस्ट्रॉय हो गया। कारीगरों के घर बार उजड़ गए। जान बचाने और काम की तलाश में बनारस के कई हुनरमंद कारीगर वहां से निकले और उनकी मंजिल बना सूरत। उन्होंने सूरत को इसलिए चुना क्योंकि सूरत उस समय भी व्यापार का एक बहुत बड़ा किला था। यहाँ का बंदरगाह दुनिया से जुड़ा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, व्यापार यहाँ के लोगों के खून में था। जब बनारस का हुनर सूरत के व्यापार से मिला तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक जारी है। सूरत ने इस कला को सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि इसे एक विशाल उद्योग में बदल दिया।
यहाँ एक पूरा सिस्टम बन गया। सूरत की गलियों में आप देखेंगे कि एक घर में सिर्फ तार को पतला करने का काम हो रहा है, अगले घर में सिर्फ उस पर सोने का पानी चढ़ाया जा रहा है, तीसरे घर में उस पर धागा लपेटा जा रहा है और चौथे घर में वही जरी थोक में बिक रही है। कतारगाम, उधना, सचिन, ये सूरत के वो इलाके हैं जहां दिन रात लाखों मीटर जरी तैयार होती है। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी इसी एक धागे से बंधी है। दादा ने जो काम शुरू किया था उसे बेटा आगे बढ़ा रहा है और अब पोता उसी मशीन को संभाल रहा है। ये सिर्फ काम नहीं, ये इनकी पहचान है। लेकिन इस चमकती कहानी के पीछे एक अंधेरा सच भी है और वो सच है इस कहानी के असली हीरो यहाँ के कारीगर हैं। ये जो चमक हम और आप बड़ी दुकानों और मॉल में देखते हैं, इस चमक को पैदा करने वाले हाथ आज भी अंधेरी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। दिन के 10-12 घंटे मशीनों के कान फाड़ देने वाले शोर और केमिकल की तेज गंध के बीच इन बारीक धागों पर नजर गड़ाए रखना, ये इनकी रोज की जिंदगी हो गई है। इनमें से कई कारीगरों की आंखें वक्त से पहले कमजोर हो जाती है। उन्हें वो सम्मान या वो पैसा नहीं मिलता जिसके वो असली हकदार हैं। और यही वजह है कि आज उनकी नई पीढ़ी इस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। उन्हें डर है कि कहीं उनके पिता की तरह उनकी भी जिंदगी इन मशीनों के शोर में गुम ना हो जाए। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि जिस कला ने सूरत को दुनिया में पहचान दी, शायद आने वाले वक्त में उस कला को करने वाले हाथ ही ना बचे। पर इन कारीगरों की मेहनत बेकार नहीं जाती। दोस्तों, सूरत की इन छोटी छोटी गलियों से निकलकर ये जरी एक वर्ल्ड टूर पर निकलती है। आज ये चमक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये 60 से भी ज्यादा देशों के अंदर पहुंच चुकी है। दुबई के शेख की शेरवानी हो या लंदन में किसी भारतीय दुल्हन का लहंगा हो या फिर अमेरिका में किसी बड़े फैशन डिजाइनर का लेटेस्ट कलेक्शन, हर जगह सूरत की जरी अपनी छाप छोड़ रही है। शादी, त्योहार या कोई भी खास मौका जरी के बिना बिल्कुल अधूरा है। सूरत की बनी जरी की साड़ियां न सिर्फ भारत के हर कोने में जाती है, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी खूब पसंद की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने एक धागे को पकड़कर एक लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे ये मुगलों के खजाने से निकलकर सूरत की गलियों तक पहुंची और फिर उन गलियों से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गई। जरी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये भारत का वो इतिहास है जिसे हम पहनते हैं। ये उन लाखों कारीगरों का हुनर और पसीना है जिनकी हम शायद कभी कद्र नहीं कर पाते। ये सूरत शहर की वो धड़कन है जो कभी नहीं रुकती। अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं या किसी दुकान पर कोई जरी वाली साड़ी देखें, तो एक पल के लिए अपने आप को रोकिएगा। उस धागे को सिर्फ उसकी चमक के लिए मत देखिएगा, उसे छूकर महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। उन हाथों की मेहनत को, उन आंखों के सपनों को और उन सदियों पुरानी विरासत को जो एक धागे में सिमटी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक खास वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सूरत की सबसे सुंदर और अनोखी जरी की साड़ियां दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में जरी साड़ी जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। और आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूं तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक उत्साह क्रिएट होता है जो और ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जानकारी में कुछ नया जोड़ा होगा। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।